हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपका एक लाइक आपको पता है हमारे लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए 1000 मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करता है। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए पावर एनर्जी का काम करता है। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी पीठ थपथपा रहा हो कोई और हमसे कह रहा हो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक क्लिक ही तो करना है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, रेणु 75 केजी और 69 केजी भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि रेणु 2 खाद की बोरियां खरीदती है। एक बोरी का भार है 75 केजी और दूसरी बोरी का भार है 69 केजी। हमें बट्टे के उस अधिकतम मान ज्ञात करना है बट्टे का जिससे ये दोनों भार मापा जा सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्यों? हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। अधिकतम मान क्या ज्ञात करना है हमें, अधिकतम हाईएस्ट मान ज्ञात करना है। तो हमें फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये 2 संख्या दी गई है, ये 75 केजी और ये 69 केजी। सबसे पहले हम ये 75 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसे 3 से विभाजित करेंगे, ये 25 आ गया। 5 से विभाजित करेंगे, ये 5, और इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये 1 आ गया। अब ये 69 है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से विभाजित करेंगे तो ये 23 आ गया, इसे 23 से विभाजित करेंगे तो ये 1। अब हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। 75 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 3 इंटू 5 इंटू 5। और 69 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 इंटू 23। अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है ये जो दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इनमें कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉमन गुणनखंड ये 3 प्राप्त होता है। तो अधिकतम जो भार है बट्टे का, अधिकतम मान कितने किलो का होगा वो बट्टा? वो होगा 3 केजी का। 3 केजी का, यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों हम यहां पर देखते हैं, अभी हमने इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने ये HCF ज्ञात किया है, ये 3। हमारे पास एक विधि और भी है, उससे भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। चलो हम वो विधि देखते हैं। बिल्कुल ही आसान सी विधि है, हमें इतनी लंबी चौड़ी गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये दोनों संख्या दी है, एक 69 है, एक 75। हमें वो अभाज्य संख्या देखनी है सबसे छोटी, जिसे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए। सबसे पहले हमें वो ही संख्या देखनी है जिससे दोनों संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वो संख्या है 3। ये कितनी मर्तबा? ये 23 मर्तबा, और ये कितनी मर्तबा? ये 25 मर्तबा विभाजित हो जाएगी। अब हमें वो संख्या देखनी है जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए। 5 है, ये 25 विभाजित हो रही है, लेकिन ये 23 विभाजित नहीं होती है। हमें वो संख्या देखनी है जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये जो संख्या 3 है, ये हमारा क्या है, ये ही हमारा HCF है। देखा कितनी आसान तरीके से हमने ये HCF ज्ञात किया है। अब इसे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं रही है, दोनों संख्या कटनी जरूरी है। तो जब नहीं कटती है तो फिर हम इसको यहीं पर विराम दे देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया। और आज का हमारा ये जो क्वेश्चन था ये हमारे यहां पर हल हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है यारों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।